नेशनल लाइव समाचार। मैं हूं आपके साथ नीतू। हालांकि फिल्में और किताबें कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर ही आधारित होती हैं और हमारे जीवन से ही इंस्पायर्ड होती हैं, लेकिन जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि फिल्में साहित्य हमारा समाज का दर्पण होते हैं। कई बार सामाजिक इतिहास को दर्शाती हैं और वो चीज़ें होती हैं शायद हमें नहीं पता, उनसे हम रूबरू होते हैं। कुछ ऐसी फिल्में हमारे बीच में आती हैं तो उनके बारे में चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी है आपका कुछ ऐसे शख्सियतों से मिलना, उनके बारे में रूबरू होना, जिनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। बात करेंगे एक ऐसे समाज सुधारक की जिनकी सोच, साहस और संघर्ष ने भारतीय समाज में नई चेतना का संचार किया। हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फूले की। उनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंद राव फूले। वे समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और स्त्री शोषण जैसी कुप्रथाओं के घोर विरोधी थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन को सामाजिक सुधार के लिए समर्पित कर दिया। ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कांठगुंड गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमनाबाई था। उनका परिवार परंपरागत रूप से माली यानी बागवानी का काम करता था। इस जाति को उस समय समाज में निम्न समझा जाता था, जिससे उन्हें बचपन में ही जातिवादी भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब वे छोटे थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके पिता और बड़ी भाभी ने किया। उन्होंने बचपन से ही समाज में हो रहे अन्याय और भेदभाव को देखा और महसूस किया कि जिसने उनके अंदर एक क्रांतिकारी सोच को जन्म दिया। शुरुआत में ज्योतिबा ने थोड़ी शिक्षा मराठी में प्राप्त की, लेकिन आर्थिक स्थिति और जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से मौका दिया। उनके पिता के एक मुस्लिम और कुछ ईसाई मित्रों ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बाद में उन्होंने स्कॉटिश मिशन स्कूल पूना से पढ़ाई की और वहां अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। अंग्रेजी शिक्षा ने उनके सोचने का तरीका बदला और उन्हें पश्चिमी दुनिया के विचारों से परिचित कराया। वहीं से उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे सिद्धांतों को अपनाया। ज्योतिबा फूले का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फूले से हुआ, जो आगे चलकर भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। दोनों ने मिलकर महिलाओं और शूद्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया। कहते हैं कि एक बार ज्योतिबा को एक ब्राह्मण मित्र की शादी में आमंत्रित किया गया। जब ये पता चला कि वे शूद्र जाति से हैं तो उन्हें अपमानित करके शादी से बाहर निकाल दिया गया। ये घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि वे समाज में व्याप्त जातिगत अन्याय, अंधविश्वास और स्त्री शोषण के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ज्योतिबा फूले ने देखा कि समाज में शिक्षा सिर्फ ऊंची जातियों के लिए नहीं सीमित थी। स्त्रियों, शूद्रों और अछूतों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। उन्होंने अपने घर पर ही अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें शिक्षिका बनाया। बाद में दोनों ने मिलकर 1848 में पुणे में पहला कन्या विद्यालय खोला। ये उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इसके लिए उन्होंने समाज से बहुत विरोध झेलना पड़ा। उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, गालियां दी गईं, कीचड़ फेंका गया, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। इसी प्रकार ज्योतिबा फूले का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन
उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन की नींव ही समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय पर टिकी थी। उन्होंने जो बीज अपने पहले जीवन में बोए वही आगे चलकर एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन में बदले, और कैसे उनका जन्म आज हमारे जीवन के लिए आधारशिला बन चुका है, इस पर हमने कई बार चर्चा की है। आज अगर मैं शिक्षित हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, आत्मविश्वास के साथ बोल सकती हूँ, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका श्रेय जाता है। उनको और उनकी पत्नी को, सावित्रीबाई फुले को, हमारी शिक्षा का श्रेय देना कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि यही दोनों दंपत्ति हैं जिनकी वजह से आज हर धर्म, हर वर्ग की महिलाएं शिक्षित हैं। शायद यही कारण था कि उनकी जो विकसित सोच थी, वही कारण था कि बाबा साहेब ने अपने 3 गुरुओं में से एक इन्हें भी माना। बाबा साहेब ने अपनी जो शिक्षा जो हमें दी, जिनकी वजह से आज हम जो कुछ भी हैं, उसके पीछे जो शुरुआत अगर किसी ने की थी वो थे ज्योतिबा राय फुले थे। और ज्योतिबा फुले पर एक फिल्म आई है जिसका नाम है फूले, जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। उसके ट्रेलर को देखकर आपको अंदाज़ा चल जाता है कि उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा है। वह संघर्ष उनका नहीं था, वह संघर्ष था समाज के। जब एक तरफ से लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी तरफ ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले 3000 साल पुरानी उस गुलामी से लड़ रहे थे, जिसके लिए लोग आवाज़ उठाने से भी डरते थे। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने ना सिर्फ महिलाओं के लिए और ना ही दलितों के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, जो उसे उस दौर में खुद को दबा और कुचला हुआ समझा जाता था। ज्योतिबा फुले के बहुत सारे साहित्य के इतिहास जो आज भी आपके और हमारे उत्थान के लिए काम करते हैं, और उन पर ये फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर जो फिल्म बनी है, फिल्म ज्योतिबा राय फुले की जयंती पर रिलीज होगी, तो आप सब लोग देखिएगा। तो ऐसी खबर महापुरुषों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।